अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये मुल्की हालात और उसके बारे में कि इसे बेहतर किस तरीके से लाई जा सकती है, इस सिलसिले में एक तसलसल शुरू किया हुआ है। आज की वीडियो के बाद मेरी कुछ वीडियो जो बच्चों की तरबियत के हवाले से है, वो मैं अगली वीडियो मेरी इसके बाद आएगी, क्योंकि मैंने अपने फेजेस रखे हुए हैं कि बच्चों की तरबियत, फिर मोटिवेशनल ज़िंदगी के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, किस तरीके से इंसान का एटीट्यूड होना चाहिए, उस बारे में बताया हुआ है। नौजवानों के बारे में, फिर आजकल के जो इंटरनेशनल के रुझानात हैं उनके बारे में बताया गया कि बच्चे अपने कैरियर की सिलेक्शन के हवाले से इन चीज़ों को भी देखें। साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से महकमों में जो मुलाजमीन हैं उनके साथ जो ज़्यादती होती है, या इसी तरीके से कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो माशरे में होते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। तो आज की वीडियो तो मैं अपने यही जो मुल्क की हालात है उसके हवाले से इसको कंटिन्यू करूंगा आगे भी, लेकिन चूंकि बीच में गैप आया हुआ है जो बच्चों की तरबियत के हवाले से, इसलिए मैंने कहा इसमें आप सामीन को मैं बता सकूँ। जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। आज जो मैं मौजू लेकर आया हूँ कौमी तौर पर, वो ये है कौम के अंदर इज्तिमाई यूनिटी, इत्तेहाद और इत्तफाक ये पैदा किस तरह किया जा सकता है। उसमें सबसे पहली अहम चीज़ वो कि एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम। ये तो कौमी तौर पर, माशरती तौर पर आपको बताया, लेकिन जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर वो अशराफिया जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी आवाम मुख्तलिफ अंदाज से उनको पसंद करती है, सियासी तौर पर अपने मुख्तलिफ महकमों के शख्सियात के हिसाब से मुख्तलिफ अदारों में काम कर रहे हैं, उनके बारे में इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ आवाम की वाबस्तगियाँ हैं, वो बराए करम आपस में एक दूसरे को सुपरिटी कम्प्लेक्स के हिसाब से कि तुम छोटे तो मैं बड़ा तो तू छोटा, या तेरी क्या हैसियत है मेरी बड़ी हैसियत है, इन चक्रों से निकलना चाहिए। क्योंकि हमारी कौम बेहद नुकसान उठा रही है और उठा चुकी है, और हम बेहतर होगा कि इसमें माशरे का हर फर्द और स्टेक होल्डर से मुराद चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे मुख्तलिफ अदारों में, और वो अदारे ऐसे हैं जो कलीदी किरदार हमारे मुल्क के हालात पर असर अंदाज भी होते हैं, हो रहे हैं। इसमें मैं किसी झिझक के बगैर बिल्कुल साफ और वाज़ेह अंदाज से बात करूंगा। मुनाफिकाना हमें अंदाज नहीं अपनाना चाहिए और ना हमें डर खौफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारा मुल्क हमें अजीज़ है, हमारी कौम हमें अजीज़ है, हमें अपने अदारे अजीज़ हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सुपरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। एक ज़हन में होना चाहिए, अगर अल्लाह ने मुझे एक अच्छा ओहदा दिया है, मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ, चाहे मैं बिज़नेस में हूँ, चाहे मैं किसी अदारे में हूँ या किसी में शोबे में भी हूँ, लेकिन उसके साथ हमें एक दूसरे का एहतराम, मोहब्बत और एक दूसरे के दर्द और दुख का एहसास भी होना चाहिए। इससे हमारे मुल्क में यूनिटी पैदा होगी और इसके अंदर तमाम पार्टियाँ जो सियासी हैं उनका भी किरदार है और महकमों का भी किरदार है, और हमारे अपने रवैयों का भी उसके अंदर बहुत बड़ा अमल दखल है। बर्दाश्त करना सीखिए, इज़्ज़त देना सीखिए, इज़्ज़त लेना सीखिए। बाई फोर्स कोई आपको इज़्ज़त नहीं देगा, डंडे के ज़ोर पर कोई इज़्ज़त नहीं देगा। अगर किसी को फतह करना है तो आप मोहब्बत से कतह कर सकते हैं, अपनी कुव्वत और ताकत से नहीं कर सकते। कोई शख्स किसी भी शोबे में हो या किसी भी
माशरती इक़्तिदार पर हो, मसलन मलिक, नवाब, वडेरा, कोई शक नहीं, अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप किसी कौम के सरबराह हैं, किसी कबीले के सरबराह हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी हुई है, किसी को कमतर ना समझिए, क्योंकि ये ज़िंदगी चंद दिनों की ज़िंदगी है। उसके बाद आगे जो ज़िंदगी जहाँ गुजारनी है उसके बारे में भी सोचिए कि जब इधर से जाएं तो दुनिया हमें कुछ याद रखे, लेकिन कौम को बनाने के लिए हमें मिन हैसुल कौम एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी से निकलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सब अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, उसने रब्बुल मुस्लिमीन भी नहीं कहा, ना ये कहा कि मैं सरदारों का रब हूँ, मैं वडेरों का रब हूँ, ना मैं बड़े फन खान लोगों का रब हूँ। वो रब्बुल आलमीन है, वो चरिंद परिंद जमादात हैवानात जिन्न और इंस सबका वो रब है, और वो रब्बुल आलमीन भी है, और वो रिस्क देने वाली जो ज़ात है वो सिर्फ मुझे और आपको रिस्क देने वाली नहीं, पूरी कायनात को रिस्क देने वाली। उससे बड़ी और सुपीरियर ज़ात कोई नहीं है। अगर मजहबी अंदाज से देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, यानी पूरी कायनात के लिए वो रहमत है। ये है हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है, और हमारी खून के कतरे कतरे में ये चीज़ें शामिल हैं। क्या कि कभी ये मत सोचो कि अपनों से जानने वाला है, नहीं जानने वाला है, मुसलमान है, नहीं मुसलमान है, वो अल्लाह की मखलूक है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे पौधा है, चाहे जो भी चीज़ है। मुस्कुरा कर देखिए, प्यार से देखिए, आपको भी प्यार अल्लाह ताला देगा, और इस ज़िंदगी में ही देगा, और आपको इज़्ज़त और मर्तबा भी अता करेगा। हाज़ी में रहिए और झुक कर रहिए। इसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी पार्टियाँ और अदारे जो इस कौम और मुल्क को संभाले हुए हैं, उनको अगर तो इस कौम के अंदर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इत्तेफाक पैदा करना है, तो इनको मोहब्बत भी दीजिए, एहतराम भी दीजिए, इनके दुख दर्द के अंदर भी आप शामिल हों, शेयर करें, तो फिर ये मुल्क और कौम के अंदर पहली बुनियाद, पहली ईंट इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। कोई सुपीरियर नहीं है, सिर्फ सुपीरियर अल्लाह की ज़ात है। इज़्ज़त कीजिए तो अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त देगा। आखिर में मसामीन, ये बहुत अहम पहलू था, ये पहली बुनियादी ईंट है जो मैं बता रहा हूँ कि यूनिटी कौम के अंदर और उसकी शराख्त अगर इज़्ज़त और वक़ार के साथ अगर होगी, जिस कौम के अंदर मोहब्बत एहतराम होगा, तो उसकी अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक होगा, फिर वो आगे की तरफ चलेगा। अगली वीडियो के अंदर फिर जो मौजू होगा, इस मौजू को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अपने राय कमेंट्स के बारे में जो आप आगाह करते हैं, आपकी मेहरबानी। साथ साथ मैं कुछ साथियों से कहूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर आप कमेंट्स तो देते हैं किसी सिंबल देकर, जैसे अंगूठा के वेल डन या जो भी आपको पसंद आया, बेहतर होगा रिमार्क्स दें, क्योंकि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ इस तरह भी आ रहे हैं। मेहरबानी आपकी, लेकिन बेहतर होगा कि कमेंट्स के अंदर अगर आप देंगे तो वो एनालिसिस के अंदर मैं सारा चेक करता रहता हूँ। पहले भी कहा था, तो अब भी मैं कह रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी। और चलते चलते अपने चैनल का नाम बता दूँ, नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी। अपने कमेंट्स, राय का इजहार आप करते हैं तो मुझे खुशी होती है। आप सबको
میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سب کی بڑی مہربانی۔ چلتے چلتے آخر میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعا ہے کہ خدا کریم ہمارے اندر سلوک، اتفاق، پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔